आज मैं वीडियो पुनः वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई क्लास 12th में बीए सीबी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके इंग्लिश के आने वाले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आर्टिकल से भी पूछे जाते हैं। तो ये आर्टिकल का आज मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट का भी वीडियो अवश्य ही देखें, क्योंकि मैंने उसमें कुछ रूल्स की चर्चा भी की है। क्लियर। अब मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊँ। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप अगर आर्टिकल में खास करके ए और एन की स्टडी करने चलें तो उसमें आपको साउंड को ही केवल समझना है। वावल साउंड अगर है तो उस वावल साउंड के पहले मुझे एन लगाने हैं, और जब भी अगर कंसोनेंट साउंड से अगर स्टार्ट कोई अगर नाउन है तो उसके पहले हमेशा हमें आर्टिकल और लगाने हैं। लेकिन याद रहे कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। क्लियर। तभी मैं आर्टिकल ए और एन लगा सकता हूँ। क्लियर। तभी आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूँ तो डैश FIR वॉज लॉस्ट। अब यहाँ FIR, तो जब अगर F आप लिखते हैं उसमें भी आप देखते होंगे कि A से उसे लिखा जाता है। क्लियर। FIR, तो कहने का मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग साउंड अगर किसी भी वर्ड का अगर किससे हो, वावल से हो, और वो सिंगुलर नंबर नाउन हो तो उसके पहले मुझे एन लगाना होता है। तो अब मैं ज़रा देखूं तो यहाँ क्या है, ए एन द या नन ऑफ दिस, क्या लगाएंगे आप? यहाँ एन लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक FIR क्या हुआ, दर्ज हुआ। यहाँ लॉस का मतलब क्या है, दायर होने से है, ठीक है, या दर्ज होने से है। तो इसके लिए आप यहाँ क्या लगाएंगे, एन। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 पे आए। डोंट मेक डैश नॉइस। कहने का मतलब ये है कि डोंट मेक अ नॉइज, मतलब क्या, कि शोरगुल ना करें। क्लियर। तो इसके लिए मेक अ नॉइज लगता है, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है। तो डोंट मेक अ नॉइज। अभी आप देखते हैं ऑप्शन के तौर पे क्या दिया है, ए दिया है, एन दिया है, द दिया है, नन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे हम? ये डोंट मेक अ नॉइज लगाएंगे, ए लगाएंगे। ही सेंट डैश SOS। अब यहाँ देख रहे ना, फिर एस है, ए स। ए जो साउंड है वो कौन सा साउंड है, वावल साउंड है या फिर कंसोनेंट साउंड है? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि एस जो ए जो साउंड है वो कंसोनेंट साउंड ना होकर वो एक वावल साउंड है। तो जब वो वावल साउंड है तो वावल साउंड के पहले हमें क्या लगाना है? जब भी कभी अगर वो सिंगुलर नंबर नाउन के रूप में होगा तो उसके लिए हमें एन लगाना है, क्योंकि साउंड क्या है, वावल साउंड निकल रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ देखता हूँ ऑप्शन के तौर पे एन दिया है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए पे दिया है ए, बी पे दिया है एन, सी पे दिया है द, डी पे दिया है नन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्लियर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आपका साउंड केवल आप समझें कि साउंड उसका क्या है, साउंड उसका वावेल है या फिर कंसोनेंट है। अगर साउंड अगर वावेल है तो उस रूप में हमेशा हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, लेकिन याद रहे कि वो सिंगुलर नंबर नाउन होगा। और जब भी अगर वो कंसोनेंट साउंड से अगर स्टार्ट होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पहले हमें ए लगाना होगा, लेकिन याद रहे कि वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में होगा। तो अब जरा मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 16 तो कंप्लीट हुआ, 17 पे आऊँ। ही इज डैश वेरी ऑनरेबल मैन। अब यहाँ क्या लगाएंगे? अब यहाँ देखते हैं, यहाँ वेरी है, यहाँ जो साउंड आप देख रहे हैं ना वो है, तो वो क्या है, वो के साउंड क्या है, कंसोनेंट है। तो हम क्या लगाएंगे? ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल मैन, कि वो एक बहुत ही ऑनरेबल मैन है, बहुत ही ऑनरेबल। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्या लगाएंगे, ए एन द या नन ऑफ दिस। क्या लगाना पड़ेगा मुझे 17 के लिए? इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा अ, क्योंकि साउंड कंसोनेंट है। ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि साउंड कंसोनेंट होगा तो उस रूप में हमेशा हमें ए का यूज़ करना है, लेकिन याद रहे कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में होगा। तो ठीक है। वैसे तो क्या डेफिनेट बनाने के लिए भी कभी कभी आर्टिकल का यूज़ करना होता है, खास करके द का, लेकिन जनरल जो रूल है ये यही काम करता है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। हीज सैलरी इज 10,000 रुपीज़ डैश मंथ। अब क्या लगाएंगे? उसकी जो सैलरी है 10,000 रुपीज़, किसमें? तो यहाँ लगाएंगे ए एन द या नन ऑफ दिस। अब क्या लगाएंगे? यहाँ अ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ फिर साउंड किसकी आ रही है, कंसोनेंट की, और यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में है। उसकी जो सैलरी है
एक महीने की सैलरी कितनी है 10,000 रुपीज़। तो इसके लिए आप यहाँ क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलता हूँ। चलिए 19 में कहता है क्या कि लेट अस हैव डैश स्मोक नाउ। अब हम क्या लगाएंगे, तो अब यहाँ देखते हैं क्या कि लेट अस हैव डैश स्मोक नाउ। अभी आप यहाँ साउंड को फिर से समझें कि लेट अस हैव डैश स्मोक नाउ। अब हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल के तौर पे ए एन द नन ऑफ दिस, साउंड है स्मोक, स्मोक देखते हैं ना, तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, आर्टिकल अ। ठीक है, इस रूप में। अब आप यहाँ देखते हैं क्या कि 20 नंबर क्वेश्चन पे आऊँ। दिस रूम इज फुल ऑफ डैश स्मोकर। अब यहाँ क्या लगाएंगे, यह जो रूम है ये सेफ पूरे के पूरे स्मोकर से भरा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, क्या लगाएंगे, आर्टिकल अ एन द नन ऑफ दिस। अब क्या लगाएंगे इसके लिए, तो इसके लिए फुल ऑफ स्मोकर, सीधा इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ आई थिंक ना करें। क्लियर, फुल ऑफ स्मोकर केवल लगा दें, कहानी खत्म। अब यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि राम इज़ नॉट डैश पॉपुलर लीडर। अब आप क्या लगाएंगे यहाँ, फिर आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पॉपुलर है, यहाँ पे लीडर है। राम जो है एक पॉपुलर, एक प्रसिद्ध, एक लोकप्रिय जिसको कहते हैं ना आप, ये लीडर नहीं है। तो क्या लगाएंगे, राम इज़ नॉट अ पॉपुलर या नॉट एन पॉपुलर या फिर नॉट दी पॉपुलर, क्या लगाएंगे। फिर साउंड को देखेंगे, यहाँ साउंड अगर कंसोनेंट है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इस रूप में हमें किसका यूज़ करना होगा, आर्टिकल ए का। राम इज़ नॉट अ पॉपुलर लीडर, राम जो है वो एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय लीडर नहीं है। क्लियर, तो यहाँ अ लगाएं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आऊँ। ही प्लेस डैश टेबल, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ हम क्या लगाएंगे, फिर यहाँ टेबल है, यहाँ टेबल के पहले क्या लगाएंगे, यहाँ साउंड क्या है, कंसोनेंट या वॉवेल। तो ये साउंड यहाँ देख रहे हैं ट है, तो ट कौन सा साउंड, कंसोनेंट। तो इसके लिए हमें इसके पहले क्या लगाना होगा, अ एन द या नन ऑफ दिस, क्या लगाएंगे। तो ही प्लेस डैश टेबल, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा, अगर देखा जाए तो यहाँ अगर आप चाहते हैं क्या लगाना, अगर इसको डिफिनिट बनाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में हम द लगा सकते हैं। ठीक है, अब फिर मैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आता हूँ। हैव यू सीन डैश रेड फोर्ट। हम क्या लगाएंगे कि क्या आपने रेड फोर्ट देखा है। ये सेंटेंस आई थिंक इंट्रोगेटिव में है, इसके लिए आप यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएं। तो जब भी कभी आप अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग जहाँ कहीं भी देखे लिखा हुआ, क्योंकि रेड फोर्ट तो लाल किला, तो जब भी अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग अगर लिखा जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो हैव यू सीन डैश रेड फोर्ट, क्या लगाएंगे, ए एन द या नॉन ऑफ दिस, तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे आप। 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, द होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलूँ। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन। अब क्या लगाएंगे, एग्स को कैसे बेचा जाता है, डजन के हिसाब से बेचा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, तो इसके लिए हमें द लगाना होगा। क्या लगाएंगे, द। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। ठीक है, तो इस रूप में आप लगाएं। अब आप 25 नंबर क्वेश्चन पे चलें। सी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। अब आप इसमें क्या लगाएंगे कि वह एक एक्सीडेंट में मर गई। क्लियर, तो अगर देखा जाए, अगर आप इसे चाहते हैं क्या कि एक इसे पर्टिकुलर बनाना, तो इस रूप में आप आसानी से आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये पार्टिकुलर बनाना ही चाह रही होगी, क्योंकि तभी तो उसे पता है कि वो उसी एक्सीडेंट में मर गई। ठीक है, तो सी वॉज किल्ड इन दी एक्सीडेंट। तो जब भी आप अगर पार्टिकुलर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। 26 नंबर क्वेश्चन में चलूँ। कहता है कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो जब भी आप अगर इस प्रकार का वर्ड देखें
तो एक दूसरे से जब किसी को कंपैरिजन कराने की बात अगर आती है, एक की पहचान एक दूसरे से बनती है, तो इस रूप के लिए भी हमें आर्टिकल द का यूज़ उसके पहले करना होता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की गई है। क्लियर, ये कहता गया कि कश्मीर जो है वो इंडिया का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, जैसे कालिदास को शेक्सपियर से कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ भी आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, न कि ए, न कि एन, न कि नन ऑफ दिस। केवल आप इसमें कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया लगाएं। क्लियर। अब जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 27 की। ही इज़ डैश पोस्टमैन। फिर यहाँ बातें आ गई ना कि यहाँ भी आपको देखना है क्या कि जो नाउन है वो नाउन सिंगुलर नंबर नाउन है और उसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो क्या है, कंसोनेंट है। राइट, तो जब कंसोनेंट है तो उसके पहले हमें कंसोनेंट के पहले मुझे क्या लगाना होगा, तो इसके पहले हमें आर्टिकल ए का यूज़ करना होगा। तो ही इज़ अ पोस्टमैन, क्या लगाएंगे, ही इज़ अ पोस्टमैन, क्योंकि साउंड किसका है, कंसोनेंट साउंड है और यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो ही इज़ अ पोस्टमैन, इसके लिए आप क्या लगाएंगे, तो इसके लिए हमें अ का यूज़ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आऊँ। अमेरिका इज़ डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो दुनिया में सबसे धनी कंट्री है। तो अभी आप देखते हैं यहाँ रिचेस्ट है, जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री अगर लगा देखें तो उसके पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना होता है, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ की ऑप्शन के तौर पे क्या दिया है, ए एंड द, नन ऑफ दिस, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में सबसे धनी कंट्री है। अब मैं ज़रा बात करूँ 29 और 30 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुंबई इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। फिर इसको कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो जो मुंबई जो है ना वो इंडिया का मैनचेस्टर है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अ एंड द, नन ऑफ दिस। फिर वही वाली बात कि जब भी एक दूसरे से जब भी कंपैरिजन कराने की बात अगर आएगी तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना होगा, आर्टिकल द का। तो मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो इसके लिए आप आर्टिकल द का यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है क्या कि डैश रामायणा इज होली बुक। तो जब भी अगर रिलीजियस बुक की बातें अगर आती है तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या लगाना होता है, तो उसके पहले आर्टिकल द लगाना होता है। जितनी भी सारे स्क्रिप्चर्स हैं, जितनी भी सारे धर्म ग्रंथ हैं, उसके नाम के पहले मुझे आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या कि आर्टिकल द है क्या, द, एन और अ, नन ऑफ दिस। हाँ, शुरुआती ऑप्शन में ही है दिया हुआ आर्टिकल द। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, द रामायणा इज होली बुक। जो रामायणा जो है वो कैसी बुक है, तो एक पवित्र बुक है। तो इसके लिए हमें यहाँ आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। तो इस रूप में अभी आपने देखा कि 14 से लेकर और 30 तक की क्वेश्चन की चर्चा मैं इस वीडियो में किया, जो कि आर्टिकल पर बेस्ड ऑन था। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।